हेलो दोस्तों, रीजनिंग के भौकाल प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज जो प्रैक्टिस सेट है ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और दोस्त, इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और हमें यह भी देखना होगा कि कैसे प्रश्न को कम समय में सॉल्व किया जाता है और कैसे प्रश्न आते हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। और हम जिस प्रश्न को अगर सॉल्व नहीं कर पाते वैसे प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। सो दोस्त, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए 4 ऑप्शन है, हमें उसका चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया गया है वहां पे वो आ सकता है। सो दोस्त, हम यहाँ पे देख रहे क्या रहे हैं कि ROM और URJ ये कुछ वर्ड दे रखा है और ये क्रमबद्ध तरीके से किसी ना किसी तरीका से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या आएगा वो हमें ढूंढना है। सो दोस्त, मैं आपको एक बात बताना कि हर एक प्रैक्टिस सेट में कोडिंग डिकोडिंग जो एक चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर एक मतलब एक नहीं, कम से कम 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं। और देखिए आपको ना A से लेकर के Z तक जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला में वर्ड है यानी 26 जो वर्ड है इसको आपका नंबरिंग आपको याद करना होगा। जैसे कि ए बोलेंगे तो आप बोल दीजिएगा कि जैसे याद है कि ए तो 1 नंबर पे आता है, जेड कितने नंबर पे आता है 26 नंबर पर। मगर मैं आपसे यहीं पे पूछ दूं कि पी कितने नंबर पे आता है तो पी 16 नंबर पे आता है, आर कितना नंबर पे आता है तो आर कितना नंबर पे आता है 18 नंबर पे आता है, ओ कितना नंबर पे आता है तो 15 नंबर पे आता है। ये सारी जो वर्ड है ना, ये सारे जो कितने अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्ड है इन सारे का नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ जबान पे होना चाहिए। तब ऐसे प्रश्नों को ना यूं चुटकियों में मसल कर आप रख दीजिएगा। बस क्या है कि पहले दे रखा है ROM, उसके बाद क्या है URJ है, उसके बाद क्या है X है, U है, G है, उसके बाद क्या है A, X और D और यहाँ पे वाट का स्थान है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। देखिए R कितने नंबर पे आता है, R आता है 18 नंबर पे और U आता है 21 नंबर पे। जब हम R से U की तरफ चले तो हमें 3 अंक प्लस देखने को मिला। उसी प्रकार हम O के चलते हैं तो O कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे और R आता है 18 नंबर पे। तो 15 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 18 आएगा, यानी यहाँ पे भी 3 अंक प्लस देखने को मिला। उसी प्रकार M आता है 13 नंबर पे और J आता है 10 नंबर पे। तो हमें 3 अंक यहाँ पे माइनस देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे M 13 नंबर पे है और यहाँ पे J 10 नंबर पे है, यहाँ में 3 अंक माइनस देखने को मिला। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे भी U आता है 21 नंबर पे और X आता है 24 नंबर पे। तो 21 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 24 होगा, यानी यहाँ पे भी हमें 3 अंक प्लस देखने को मिला। R आता है 18 नंबर पे और U आता है 21 नंबर पे, यहाँ पे भी 3 अंक प्लस देखने को मिला। J कितने नंबर पे आता है, J आता है आपका 10 नंबर पे, J 10 नंबर पे आता है और G आता है 7 नंबर पे। यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे हमें 3 अंक माइनस देखने को मिला। अब उसी प्रकार जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो X 24 नंबर पे आता है और A आता है 1 नंबर पे, यहाँ पे भी हमें 3 अंक प्लस देखने को मिला। उसी प्रकार U आता है 21 नंबर पे और X आता है 24 नंबर पे, यहाँ पे भी हमें 3 अंक प्लस देखने को मिला। उसी प्रकार G 7 नंबर पे और D 4 नंबर पे। तो जब 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, अर्थात यहाँ पे हमें 3 अंक माइनस देखने को मिला। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें AXD का अगला जो पैटर्न कौन सा आएगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए A में हमें 3 अंक प्लस करना है तो A 1 नंबर पे है, 3 हम प्लस जब हम इसमें करेंगे तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 नंबर पे आता है D। उसी प्रकार X में हमें 3 अंक प्लस करना है तो जब हम X में 3 अंक प्लस करेंगे तो X आता है 24 नंबर पे और उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। उसके बाद हम एक और जोड़ेंगे तो 27, यानी O आएगा, कौन सा आएगा A आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल में चलता है। A यहाँ पे A हो गया तो ये ऐसे ABCD लिखते जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे Z ही आएगा। तो Z के बाद कौन सा आएगा A आएगा और A के बाद कौन सा आएगा Z आएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए D यहाँ पे आता है 4 नंबर पे और इसमें हमें 3 अंक माइनस करना है। तो 4 में हम जब 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 1 नंबर पे क्या होता है E होता है। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर निकल कर आएगा
DAA। सो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? सी नंबर होगा। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एक निश्चित कूट भाषा में POR को 52 के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, 52 के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में AND को 22 के रूप में लिखा जाता है। तो बोल रहा है कि उसी कोड भाषा में, या बोल दे उसी सांकेतिक भाषा में VXB को हम क्या लिखेंगे, ये हमें ज्ञात करना होगा। दोस्त VXB को मतलब ज्ञात करने से पहले आपको यह पता करना होगा कि यह कोड कैसे आया है। सो दोस्त चलिए देखते हैं POR। क्या POR? देखिए P कितना नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। और O कितना नंबर पे आता है? दोस्त O 15 नंबर पे आता है। और R कितना नंबर पे आता है? तो R 18 नंबर पे आता है। अब हम जब तीनों को 15, 16 और 18 को जब हम प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 49 आएगा। 49 आएगा। 49 में जब हम 3 प्लस कर देंगे, या अपने तरफ से हम जब प्लस कर रहे हैं तो यहां पे मुझे 52 मिल रहा है। ठीक है, ये 3 मैंने एक्स्ट्रा लगा करके प्लस किया तो यहाँ पे 52 मिला। अब उसी प्रकार हम आगे भी 3 प्लस करके देखेंगे तो AND, क्या A है, N है और D है। इसको जब हम प्लस करेंगे तो A आता है 1 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे और D आता है 4 नंबर पे। जब हम 14, 4, 18 और 1 19, जब हम 19 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 22। सो ये 3 वाला पैटर्न जो है फॉलो कर गया, तो यानी 22 आया मेरे पास। अब हमें भी X और B का मतलब ज्ञात कर लेना है इसी तरीका से। भी कितने नंबर पे आता है? देखिए जब आपको भी नंबरिंग पता नहीं होगा ना तो इसको बनाने में तो चलो कहां से बना पाइएगा। तो भी आपको याद होना चाहिए कि भी कितने नंबर पे आता है। तो आपको पता है कि भी आता है 22 नंबर पे और X आता है 24 नंबर पे और B आता है 2 नंबर पे। जब हम 22, 24 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 48 आएगा। और जब 48 में हम 3 प्लस करेंगे तो मेरे पास जो निकल कर आएगा 51 आएगा। सो मेरा यहाँ पे आंसर क्या होगा? B नंबर होगा। सो दोस्त सॉल्व करने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ना प्रैक्टिस सेट का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्त हमारे पास ना ये काफी इजी क्वेश्चन आ गया और ऐसे क्वेश्चन को तो यूं चुटकी बजाने से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्त देखिए हमारे पास ये 4 बॉक्स दिया हुआ, 4 बॉक्स में ये पैटर्न जो है ना एक पूरा किया गया है। चारों बॉक्स में से किसी ने तोड़ करके 4 भागों में बांट दिया, बोला कि इसको अब लगा करके दिखाओ अगर दम है तो। सो दोस्त हम भी कहां कम है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्त ये जो पैटर्न चल रहा है ना इस तरीके से, तो ये तो छोटी वाला लाइन ऐसे सीधा जाएगा ही जाएगा, क्या सीधा जाएगा और उसके बाद क्या होगा? इसमें मिल जाएगा। ये भी सीधा जाएगा और इसमें मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए ये जो त्रिभुज है ना ये सीधा सीधा है, 2 इधर सीधा है तो 2 इधर भी सीधा होगा, इसका मतलब ये भी ऐसे होगा। सो दोस्त हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा आकृति हमें दिख रहा है क्या? 4 ऑप्शन में से दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ये आकृति पर जरा ध्यान दीजिए। ये आकृति ऐसे गया है, ऐसे मिल गया है, ये ऐसे गया, ऐसे मिल गया और उसके बाद त्रिभुज भी यहाँ पे नीचे आ गया। सो मेरा यहाँ पे आंसर ही क्या हो जाएगा? D नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज का मुहवा जो कहाँ है? इस साइड में है और इधर त्रिभुज का मुहवा कहाँ है? ऊपर है और ये मुहवा इधर कर दिया है। सो ये होने की कोई संभावना है और ये है भी नहीं, ये दोनों में से तीनों में से कोई होने की कोई संभावना नहीं है। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले। देखिए दोस्त क्वेश्चन तो सॉल्व करने में मजा तो आता होगा। देखिए ये क्वेश्चन से है और ऐसे प्रश्न को बहुत सारे बच्चे छोड़ कर आते हैं, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो दोस्त चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि P, Q, R, S और T 5 मित्र हैं जिन्होंने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। केवल 2 लोग ने P से अधिक प्राप्त किए। देखिए हमने यहां तक पढ़ लिया कि कौन कौन है। अब यहां से 1 नंबर हमारा स्टार्ट होगा। देखिए केवल 2 लोगों ने P से अधिक अंक लेकिन S से कम अंक प्राप्त किए। हम यहाँ पे 1 नंबर में लिख लेते हैं या A नंबर में 2 लोगों ने P से अधिक अंक, एगो ये है और एगो ये है, 2 लोगों ने ये बढ़ते क्रम में है P से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन S से कम अंक प्राप्त किए। चलिए मैं इस तरह से लिख दूं तो और बेहतर होगा। ठीक है, S से 2 लोगों ने, एक तो ये लोग है और एक ये लोग है, P से 2 लोगों ने P से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन S से कम अंक प्राप्त किए। यहां पे क्लियर है। अब देखिए B नंबर में, अब देखिए Q ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया
तो क्यू ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। क्या क्यू ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया? अधिक, हम यहां पे लिख देते हैं अधिक, यानी सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। उसके बाद टी ने आर से कम अंक प्राप्त किया। टी जो है यहां पे सी नंबर आया, टी जो है आर से कम अंक प्राप्त किया है, टी आर से अधिक अंक प्राप्त किया है। अच्छा, आर से टी जो है आर से अधिक अंक प्राप्त किया है। अब हमें एक क्रमबद्ध तरीका से इसे सजा देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ए नंबर को, क्या ए नंबर को लिखेंगे एस, और उसके बाद एस से 2 अंक बड़ा है, और उसके बाद है पी। देखिए दो, और सबसे बड़ा कौन है? क्यू है, तो सबसे बड़ा हम यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। अब आपको समझाएंगे एक बार कि मैंने यहाँ पे क्यों लिखा। अब देखिए दो जो व्यक्ति हैं टी और आर, और टी जो है आर से अधिक अंक प्राप्त किया, और इन दोनों के बीच में 2 ही व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्ति को हम यहाँ पे लिख दे क्या? टी से बेसी आर, ठीक है, और क्यू यहां पे लिख दिया। और देखिए जब हमारे पास 1 2 3 4 5 ही व्यक्ति हैं, और 4 व्यक्ति का स्थान मेरा यहां पे मिल गया, तो 5वां जो व्यक्ति होगा उसका स्थान यहां पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यू का यहां पे हो गया। सो दोस्त यहां पे अब देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़कर समझिए। कह रहा है का कि केवल 2 लोग ने पी से अधिक अंक लेकिन एस से कम अंक प्राप्त किए। केवल 2 लोगों ने पी से अधिक अंक, देखिए टी और आर, पी से अधिक अंक लेकिन एस से कम अंक प्राप्त किए, टी और आर। पता चल गया यहाँ पे, ये तो सही है। अब कह रहा है कि टी ने आर से अंक प्राप्त किए। चलिए टी जो है आर से अधिक अंक प्राप्त किया है, हाँ प्राप्त किया है। और यहाँ पे बोला है क्यू सबसे अधिक अंक प्राप्त किया है, तो क्यू सबसे अधिक अंक प्राप्त किया ही है। अब बोला है कि चौथे उच्चतम अंक किसने प्राप्त किया, तो देखिए सबसे कम ये, उसके बाद दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा कौन सा हो गया? एस हो गया। सो मेरा यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा एस। सॉरी, हमारे पास ये 5 नंबर क्वेश्चन है, और इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कर रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें, और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से विभिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। देखिए कथन हमारे पास है, हमारे पास क्या है कथन? कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, ठीक है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, और कुछ प्लेट कांटे हैं और सभी कांटे चाकू हैं। देखिए पहले हम इसको समझते हैं। कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, क्या प्लेट, कोई भी प्लेट जो है, चलिए कोई भी प्लेट जो है क्या नहीं है? चम्मच। कोई भी प्लेट जो है चम्मच नहीं है। चलिए कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, नहीं है। अब कह रहा है कि कुछ प्लेट कांटे हैं, कुछ जो प्लेट है, चलिए हम कुछ प्लेट को लेते हैं, और ये जो कुछ प्लेट क्या है? कांटे हैं, कांटे हैं, ठीक है। अगला जो बोल रहा है कि सभी कांटे चाकू हैं, सभी के सभी जो कांटे हैं ये क्या है? चाकू है, सभी के कांटे चाकू हैं, चाकू है ना, चाकू है, सभी के सभी कांटे क्या है? चाकू है, चाकू है। अब देखिए अब 2 हमारे पास निष्कर्ष दे रखा है। कह रहा है क्या कि कुछ प्लेटों के चाकू होने की संभावना है। देखिए कुछ प्लेट यहां पे है, उसको चाकू होने की संभावना है, ठीक है, कुछ प्लेट। अब देखिए एक बार समझिए, कुछ जो प्लेट है ना, यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा कुछ प्लेट है, ये क्या है? कुछ कांटे भी है और कुछ चाकू भी है, क्योंकि सारे के सारे कांटे चाकू है, और सारे के सारे जब कांटे हैं चाकू हैं, तो कुछ कांटे जो है प्लेट है, तो यानी मतलब कुछ चाकू भी क्या है? प्लेट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे इस वाले भाग पे आप ध्यान दीजिए, इस वाले भाग पे निष्कर्ष करें कुछ प्लेट के चाकू होने की संभावना है। कुछ प्लेट चाकू होने की संभावना है कि नहीं है? क्योंकि चाकू जो है प्लेट में घुसा हुआ है, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा कि हाँ जी ये निष्कर्ष सही है। अगला जो बोल रहे हैं कोई भी चम्मच कांटा नहीं है। देखिए कोई भी चम्मच कांटा नहीं है, कांटे का रिलेशन चम्मच से हमें कथन में मिला ही नहीं है। हमें रिलेशन मिला है कि प्लेट जो है चम्मच नहीं है, लेकिन कांटे का संबंध जो है चम्मच से हमें कथन में मिला ही नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। मेरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? निष्कर्ष 1। तो क्या है? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, अर्थात मेरा आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। सो दोस्त चलिए चलते हैं, हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, और देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग से अभी तक 3 प्रश्न मिल गए ना। देखिए और भी मिलने वाले हैं,
देखिए एक निश्चित कूट भाषा में IFSP को ये लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, हमें इसका आंसर ढूंढना है। देखिए पहले क्या लिखा जाता है, आई है, एफ है, एफ है और पी है, IFSP है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख रखा है, क्या कि JHT और R, इसका रिलेशन हमें ढूंढना है कि आखिर इसमें संबंध कैसे बनता है। देखिए I 9 नंबर पे है और J 10 नंबर पे है, इसमें क्या कर दिया, एक अंक प्लस कर दिया। उसी प्रकार F 6 नंबर पे है और H कितने नंबर पे, 8 नंबर पे है, इसमें 2 अंक प्लस कर दिया। उसी प्रकार S जो है 19 नंबर पे है और T 20 नंबर पे है, इसका इसमें 1 प्लस किया। उसी प्रकार P 16 नंबर पे है और R 18 नंबर पे है, इसमें 2 अंक प्लस देखने को मिला, ठीक है। एक अंक बढ़ रहा है, दूसरा में 2 अंक बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 1 अंक बढ़ रहा है, फिर ये वाला पैटर्न चल रहा है। अब यही पैटर्न क्या इसमें चल रहा है, हमें ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या है, M है और उसके बाद P है और उसके बाद W है और उसके बाद F है, उसके बाद हमें निकला क्या है निष्कर्ष, NRX/H। देखिए M 13 नंबर पे है और N 14 नंबर पे है, हमें 1 अंक प्लस देखने को मिला। उसी प्रकार P 16 नंबर पे है और R 18 नंबर पे है, यहाँ पे हमें 2 अंक प्लस देखने को मिला। W कितना नंबर पे है, 23 नंबर पे है और X 24 नंबर पे है, हमें 1 अंक प्लस देखने को मिला। और उसी प्रकार F 7 नंबर पे है और I कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है, यहाँ पे हमें 2 अंक प्लस देखने को मिला। उसी प्रकार हम इसका आंसर निकाल देंगे। T कितने नंबर पर, 20 नंबर पे है, तो पहला में हमें 1 अंक प्लस हुआ है, तो 20 में हम 1 प्लस करेंगे तो 21 होगा और 21 नंबर पे क्या आएगा, U आएगा। उसी प्रकार दूसरे में 2 अंक प्लस हुआ है तो O 15 नंबर पे है और 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17 आएगा और 15 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा और 17 क्या होगा, अच्छा 17 नंबर पे क्या आता है, Q ना आता है, तो यहाँ पे Q हो जाएगा। उसी प्रकार A अगला तीसरे नंबर में 1 अंक माइनस हुआ है, सॉरी प्लस हुआ है ना 1 अंक, तो A 1 नंबर पे है, 1 में हम 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा, 2 नंबर पे क्या आएगा, B आएगा। उसी प्रकार D 4 नंबर पे है, क्या D 4 नंबर पे है, 4 में हमें 2 प्लस करना है तो 6 होगा और 6 का मतलब क्या होता है, F होता है, ठीक है, 6 का मतलब F होता है। तो UQBF कौन सा है, UQBF हमारा यहाँ पे आंसर C नंबर होगा। सो दोस्त ऐसे प्रश्न को ना देखिए ऐसे ही सॉल्व करना होगा, बस इसको चंद सेकेंडों में तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमें पता चल गया यहाँ से कि कैसे पैटर्न ये चल रहा है, उसी के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते और यहाँ पे 2 अंक ढूंढते U और Q और उसके बाद B मिलता, मेरा यहाँ पे आंसर हो जाता। समझ में आया ना दोस्त। चलिए दोस्त हमारे पास ये 7 नंबर प्रश्न है और देखिए एक प्रश्न क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित या निम्नांकित आकृति उसके भाग के रूप में सन्निहित है। मतलब देखिए ये जो आकृति दे रखा है ना, ये आकृति किसी न किसी इन चारों में से सन्निहित है, अगर यानी उसके अंदर है। हमें यही ढूंढना है कि ये जो आकृति है किसके अंदर है। चलिए ढूंढते हैं। देखिए क्या है कि पहले तो ये लाइन आया है ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे और ऐसे आया है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से देखते हैं, ये लाइन यहाँ पे ले लिए और उसके बाद यहाँ ले लिए, उसके बाद यहाँ ले लिए और उसके बाद यहाँ ले लिए, हमारा यहाँ तक तो मिल गया। उसके बाद हम विकर्ण चलते हैं, इस दिशा में चलते हैं क्योंकि ये वाला लाइन यहाँ पे आ रहा है, ऐसे चलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐसा कोई लाइन नहीं मिल रहा है, अर्थात ये गलती हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम बी में देखते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम ऐसे चलते हैं, कोई दिक्कत। उसी पर हम तिरछा आ जाते हैं, फिर सीधा चलते हैं, फिर तिरछा आते हैं और यहाँ से देखते क्या है, हमें ये वाला विकर्ण मिला और उसके बाद ये लाइन सीधा चला जाएगा यहाँ पे और ये बीच वाला जो लाइन है देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन जो बन रहा है ना, मेरा ये वाला पैटर्न यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे मिल जा रहा है, अर्थात मेरा जो आंसर होगा बी नंबर यहीं पे पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से ध्यान लगा करके माइंड को एकत्रित करके ऐसे प्रश्नों को देखना होता है, क्योंकि ये प्रश्न बनते हुए भी ना गलती हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सो दोस्त चलिए चलते हैं, मेरे पास ये प्रश्न नंबर 8 है और देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। करें कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों का परस्पर बदला जाना चाहिए। मतलब किन 2 ऑप्शन में से किन 2 चिन्हों का बदल करके हम निम्नलिखित जो समीकरण है इसको हम संतुलन कर सकते हैं। सो दोस्त चलिए हम चलते हैं। पहले हम देखते क्या है कि ये हम प्लस और भाग को हम अगर चेंज करते हैं तो देखते हैं। देखिए 9 है और 9 के बाद प्लस है तो प्लस की जगह हम भाग ला देते हैं, यानी भाग का चिन्ह हो गया। उसके बाद 3 है, माइनस है, 4 है और यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो भाग के चिन्ह पे क्या करना है, प्लस करना है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। 5 का 5
5 और 2 का 2 लिख देते हैं, उसके बाद 9 लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 भाग है ना, तो 3 में 9 से भाग देंगे तो 3 3 9, माइनस क्या हो गया 4 हो गया, और प्लस में ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बराबर में 9 हो गया। ठीक है, ये प्लस में और ये प्लस में है, दोनों को यदि हम जो जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 हो जाएगा, क्या 13 हो जाएगा, और 13 में ये -4 है, -4 हम करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 9 आएगा, तो 9 बराबर 9 हो गया। यानी यहाँ पे ये समीकरण जो है ना, इस समीकरण इस ऑप्शन से संतुलित हो गया। सो मेरा यहाँ पे आंसर ही क्या हो गया, ए नंबर आंसर होगा। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारे पास जो 9 नंबर प्रश्न है ना, ये कागज का मोड़ाव कटाव से है, यानी मोड़ना और काटना से संबंधित है। देखिए पहले एक तो वर्गाकार पेज ले लिया है, उसके बाद कोना पर से यहाँ पे मोड़ दिया है, जैसे कि यहाँ पे मोड़ दिया, ठीक है। उसी प्रकार एक पे इस कोने को भी ऐसे मोड़ दिया, मोड़ने के बाद ऐसे हो गया और यहाँ पे 2 होल कर दिया। आप जरा सा सोचिए, यदि यहाँ पे हम काट दें मोड़ने के बाद, ये अगर मान लीजिए ऐसे आया होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे काट दे और इसको हम खोले तो क्या यह कट यहाँ पे नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये भी ऐसे मुड़ा होगा और यहाँ पे हम काट दें, जब इसको हम खोले तो ये कट यहाँ पे नहीं आएगा, आएगा। तो ऐसा कौन सा बन रहा है, यहाँ पे डी बन रहा है, तो ये मेरा डी यहाँ पे आंसर नहीं हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को तो देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। सो बस ये 10 नंबर प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग को खर्च करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दोस्त हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 728 है, 717 है, 695 है और 662 है, 618 है, यहाँ पे फलानवा आएगा इस चारों में से। तो ये कैसे पैटर्न चल रहा है ये हमें ढूंढना होगा। देखिए एक तो बात सत्य है कि यहां पे घटते क्रम में जा रहा है, कितना घट रहा है ये हमें नहीं पता है। घटाने के बाद हम देखेंगे तो देखेंगे क्या कि 728 में से अगर हम देखते हैं 728 में से 728 है और 117 है, तो 728 में से हम 117 जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 11 आएगा, 11 आएगा। उसी प्रकार 117 में से हम 695 जब माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा 22 आएगा, ठीक है। और 695 में से हम 662 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 33 आ रहा है, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करें तो 33, और 9 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 33 आ रहा है, और 6 तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार हम देख क्या रहे हैं कि 662 में से हम 618 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 44 माइनस आ रहा है, क्योंकि 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ पे क्या बचा 5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। उसी प्रकार हम 618 में से कितना माइनस करें कि हमारा यहाँ पे आंसर आए, तो देखिए 11 दूना 22, 11 3 33, 11 चौक 44, तो 11 पचे यहाँ पे 55 ही आएगा। तो जब हम इसमें इतना में से 55 को माइनस करेंगे तो 618 में से 55 को जब हम माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 563 आएगा। क्या 500 मेरा 63 आएगा यहाँ पे आपका आंसर। तो 563 किसी ऑप्शन में है, बी नंबर में है। सो मेरा पे ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा यहाँ पे 563 होगा, अर्थात बी नंबर। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्त हमारे पास ये 11 नंबर प्रश्न है, और देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे यूं चुटकियों में सॉल्व करके रख देते हैं। सो दोस्त देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेंगे कि इन्हीं दो चिन्हों का आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजन का जो मान है वो 356 हो जाएगा। तो ये किन दो चिन्ह को बदले, ये ऑप्शन भी दे रखा है। देखिए दोस्त ऐसे जब प्रश्न है ना, तो सबसे पहला टारगेट आपका भाग के चिन्ह पे होना चाहिए, जो भाग का सिंबल है उसके प्लस। अगर हम भाग और गुना को चेंज करते हैं तो भाग और गुना, यानी गुना को भाग की जगह कर देते हैं, ठीक है, और भाग को गुना की जगह कर देते हैं, ठीक है। तो गुना जब यहाँ, भाग जब यहाँ पे आएगा तो आप सोचिए जरा, 2 में 34 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि दशमलव में आ जाएगा ना, तो ये हो नहीं सकता। उसी प्रकार हम बी को देखते हैं और माइनस और प्लस, माइनस और भाग को चेंज करेंगे, भाग यहाँ पे आ जाए और माइनस यहाँ पे आ जाए। 16 में 59 माने 49 से में भाग देंगे, 49 में 16 से भाग देंगे तो 49 कटेगा, नहीं कटेगा, अर्थात ए भी नहीं होगा। सी नंबर हम देखते हैं तो गुना है और प्लस को हम भाग चेंज करते हैं, गुना और ये गुना और ये प्लस। अब प्लस की जगह पर जब हम गुना को लाएंगे और 49 से, यानी 133 से 49 से जब गुना करेंगे तो ये वैल्यू कुछ 12 नहीं आएगा, हमको तो 356 तक ही रहना है, तो ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद हम चेक करेंगे इसको, क्योंकि ये लास्ट है। देखिए अब 133 और प्लस हम माइनस को चेंज करना है, तो प्लस की जगह माइनस कर दे 49, माइनस को जगह प्लस कर दे, ये 16 और भागे 2 और गुने 34 बराबर में क्या 300
356 हमें लाना है। अब देखिए 2 में, यहां पे हम 2 में 16 से भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। और हम इसको 133 में से जब हम 49 को माइनस करेंगे, 133 में जब 49 को माइनस करें तो मेरा मतलब 84 आएगा, ठीक है, 84 आएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो गया, और फिर गुना हम क्या 34 हो जाएगा, बराबर में 356 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि जब हम 84 और प्लस यहाँ पे हम 8 में 34 से गुना करेंगे तो मेरे 8 में 34 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौका 32, यानी 272 आएगा। और 272 बराबर 356, हमें इक्वल करना है ना 300, तो हम 272 और प्लस 84 को ऐड करेंगे तो 2 और 4 कितना 6 हो जाएगा, 7 और 8 कितना होगा, 7 और 14 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 356 और बराबर में 356 यानी इक्वल हो गया, अर्थात मेरा आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। ये 12 नंबर प्रश्न है, और देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, चंद सेकेंडों में। चंद सेकेंडों में तो इसको नहीं बोल सकते हैं, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने में तो 1 मिनट तो तय है। सो दोस्त देखिए, कह कि 6 लड़कियां पूजा, कीमत, रीति, श्वेता, तेजस्विनी और विनीता एक गोलाकार मेज के परितः बैठी है, ठीक है। सभी के मुंह मेज के केंद्र की ओर है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में बैठी हो। चलिए हम यहां तक हम समझ लिए। अब यहां तक हम एक गोलाकार मेज बना देते हैं। ये गोलाकार मेज हो गया, और 6 लड़कियां हैं, किसी बात तो मीटिंग चल रहा है, इनका आपस में पर्सनल मैटर होगा कोई। चलिए ये गोलाकार मेज पर बैठ करके 6 लड़कियों का मीटिंग चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे, आगे देखते हैं क्या, तेजस्विनी, विनीता और रीति के ठीक बगल में बैठी है। अगर हम 1 नंबर यहां पे लेते हैं, कौन है, तेजस्विनी जो है कौन, तेजस्विनी, रीति क्या, रीति और विनीता क्या, रीति और विनीता के तेजस्विनी, विनीता और रीति के ठीक बगल में बैठी है। चलिए इसके बगल में बैठी है, ठीक है, इसके बगल में बैठी है और इसके भी बगल में बैठी है, ठीक है। कह रहे कि तेजस्विनी विनीता और रीति के ठीक बगल में बैठी है। पूजा विनीता के ठीक बाएं बैठी है, क्या 2 नंबर में है। पूजा जो है, पूजा विनीता क्या, पूजा देखिए यहाँ पे पूजा विनीता के ठीक बाएं बैठी है। पूजा विनीता के ठीक बाएं बैठी है, कौन, पूजा विनीता के ठीक बाएं बैठी है। पूजा विनीता के ठीक बाएं बैठी है। और बोल रहा है कीमत पूजा के दाएं चौथे स्थान पर बैठी है। कीमत जो है, अब यहां पे हम 3 नंबर देखते हैं, कीमत पूजा के क्या, कीमत पूजा के दाएं चौथे स्थान पर बैठी है। कीमत, अच्छा तो जब कीमत पूजा के दाएं चौथे स्थान पे जो बैठी है तो पूजा पहले यहां पे आएगी, तो पूजा हम यहां पे लेते हैं। पूजा जब दाएं बैठी तो दाहिना इस तरफ होगा ना, दाएं चौथे स्थान पे कीमत बैठी है। देखिए कीमत पूजा के दाएं चौथे स्थान पे बैठी है, तो 1 2 3 और चौथा पे कौन हो गई, कीमत, ठीक है। कीमत चौथे स्थान पे हो गई, पूजा के दाहिनी तरफ चौथे स्थान पे हो गई। अब अगला हम जो देखते हैं, श्वेता पूजा के ठीक बाएं बगल में बैठी है। पूजा के ठीक बाएं जो है कौन है, श्वेता है। श्वेता पूजा के ठीक बगल में बैठी है। श्वेता के ठीक बाएं बगल में कौन बैठी है, चलिए ये तो क्वेश्चन ही है। चलिए अब इसको हम बैठाते हैं। देखिए हम इसको अगर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा ये है, सबसे बड़ा ये है। अगर हम मान लीजिए पूजा को हम यहां पे लिख देते हैं, क्या, पूजा को हम यहां पे लिखते हैं। पूजा के ठीक बगल में कौन बैठी है, श्वेता, तो श्वेता को हम यहां बैठा देते हैं, श्वेता यहां पे बैठ जाएगी। और उसके बाद ठीक 1 2 3 4 अंक के बाद कीमत बैठेगी। 4 व्यक्ति के बाद 1 2 3 1 2 3 के बाद कौन बैठेगी, कीमत, तो कीमत आ गई यहां पे, कीमत यहां पे आ गई, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि पूजा जो है, पूजा विनीता के, जैसे विनीता के जस्ट बाएं पूजा बैठी है, तो विनीता को अगर हम यहां पे बैठा देते हैं, अगर विनीता को हम यहां पे बैठा देते हैं तो विनीता के जस्ट बाएं ये पूजा बैठेगी, क्योंकि मुंह जब सबका फेस इधर है तो बायां है तो इधर पड़ेगा। और विनीता के ठीक बाएं कौन बैठी है, पूजा बैठी है। उसी प्रकार अब देखिए, अब यहाँ पे 2 लड़की बच गई। अब एक तो तेजस्विनी, और तेजस्विनी किसके बीच है, एक तो
विनीता के बीच में और एक रीति के बीच में। तो यहां पे अगर हम रीति को बैठा दे, क्या रीति, यहां पे अगर हम रीति को बैठा दे तो रीति और विनी के बीच में कौन है, तेजस्विनी है। तो यहां पे कौन हो जाएगी, तेजस्विनी हो गई। अब देखिए, अब एक बार हम क्वेश्चन पढ़ करके समझ लेते हैं ताकि हमको पूरा समझ में आ जाए। देखिए यहां से करेंगे, तेजस्विनी विनीता और रीति के ठीक बगल में बैठी है। तेजस्विनी विनीता और रीति के ठीक बगल में बैठी है, तो ठीक बगल में है ना तेजस्विनी। अब करेंगे, पूजा विनीता के ठीक बाएं बैठी है। पूजा विनीता के ठीक बाएं बैठी है, ठीक है। अगला जो बोल रहे हैं, पूजा के दाएं चौथे स्थान पे बैठी है। अच्छा, कीमत पूजा के दाएं चौथे स्थान पे बैठी है। कीमत यहाँ पे है पूजा के दाएं, तो 1 2 3 4 कीमत चौथे स्थान पे बैठी है, यहां तक ठीक हो गया। श्वेता के ठीक, अच्छा हाँ, पूजा के ठीक बाएं बगल में बैठी है। श्वेता पूजा के ठीक बाएं बगल में बैठी है, तो पूजा के ठीक बाएं श्वेता बैठी है। और तो बोल रहे क्वेश्चन क्या कि श्वेता के ठीक बगल में बैठा कौन है, मतलब श्वेता के ठीक बगल में, श्वेता के ठीक बाएं ना बोल रहे हैं, श्वेता के ठीक बाएं बगल में, तो श्वेता यहाँ पे है, बाएं कौन बैठी है, कीमत बैठी है ना। तो यहाँ पे कीमत क्या होगा, आंसर होगा। सो दोस्त देखिए ऐसे प्रश्न, तो देखिए हमारे पास ये 13 नंबर प्रश्न है। और देखिए ये जो पैटर्न चल रहा है, ये कैसा पैटर्न चल रहा है, मैंने आपसे बोला था ना कि कोऑर्डिनेटिंग के हर एक सेट में 4 से 5 प्रश्न मिल रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न आ ही गया। आगे जो है अगला प्रश्न 5 आएगा ही आएगा। सो दोस्त देखिए TREE, देखिए जो वर्ड इसमें यूज हुआ है वही वर्ड इसमें भी यूज होगा। हम देख क्या रहे हैं, ये वर्ड और ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, जो KEEP इसमें भी वर्ड यही यूज हुआ है, बट स्थान चेंज हो गया है। देखिए पहले हम देखते हैं कि ये दोनों वर्ड और ये दोनों वर्ड T और R, तो R और T आपस में स्थान बदल लिए, EEE ये भी अपन आपस में स्थान बदल लिए हैं, ठीक है। K और E और E और P, K और E को हम देखते हैं तो इसमें K और E आपस में स्थान बदल के E और K हो गए हैं। उसी प्रकार E और P स्थान बदल के P और E हो गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, S और O स्थान बदल करके O और S हो जाएंगे। उसी पर L और O स्थान बदल के O और L हो जाएंगे। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, C नंबर में यहाँ पे आंसर दिख रहा है। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये 5वां कोऑर्डिनेटिंग का आ गया ना। देखिए PAN और SCP है, उसी प्रकार इसका मतलब हमें ढूंढना है। देखिए हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि P है और S है, ठीक है। हम P से S के तरफ चलते हैं तो P आता है 16 नंबर पे और S आता है 19 नंबर पे। क्या, P आता है 16 नंबर पे और S आता है 19 नंबर पे, ठीक। P 16 पे और S 19 पे, तो हम 16 में हम कितना प्लस करेंगे तो 19 आएगा। 3 अंक अगर हम प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। A आता है 1 नंबर पे और C आता है 3 नंबर पे, हम इसमें 2 अंक प्लस करेंगे। N आता है 14 नंबर पे, P आता है 16 नंबर पे, तो इसमें हम 2 अंक प्लस करेंगे। देखिए पहला में 3 अंक प्लस होगा, बाकी में 2 अंक प्लस हुआ। उसी प्रकार हम पहला में 3 अंक प्लस करेंगे तो H आता है 8 नंबर पे, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 होता है, और 11 नंबर पे आता है K। उसी प्रकार O 15 नंबर पे, 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17 होगा, 17 नंबर पे आता है Q। 17 नंबर पे क्या आता है, Q आता है। P 16 नंबर पे, 16 में हम 2 प्लस करें तो 16 और 2 कितना, 18 नंबर पे, तो 18 नंबर पे कौन आता है, R आता है। तो KQR मेरा आंसर होगा, KQR यहाँ पे आंसर क्या होगा, B नंबर मेरा यहाँ पे आंसर होगा, KQR। सो दोस्त चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त हमारे पास ये 15 नंबर प्रश्न है, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। देखिए A और C की तरफ चलते हैं। देखिए A और C से यहाँ पे एक लाइन खींचा गया, बीच में एक वर्ड को छोड़ा गया। उसी प्रकार A और D से लाइन खींचा गया, बीच में 2 वर्ड को छोड़ा गया। उसी प्रकार A और E के लाइन खींचा गया और 1 2 3 वर्ड को छोड़ा गया। उसी प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं B से स्टार्ट फिर हुआ, B और D के बीच लकीर खींचा गया और 1 वर्ड को छोड़ा गया। उसी प्रकार B और E के बीच में लकीर खींचा गया और 2 वर्ड को छोड़ा गया। उसी प्रकार हम B और F के बीच में लकीर खींचेंगे और हम 1 2 3 को छोड़ेंगे। तो B और F के बीच में कौन सा लकीर है, B और F के बीच में कौन सा लकीर है, B नंबर में। सो मेरा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर होगा। यही पहले आपको स्क्रीन पे देखा होगा क्वेश्चन, और ऐसे प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सेशन टेस्ट का अच्छा लग रहा है, तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक।